हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है यह पाचन तंत्र का तीसरा वीडियो होने वाला है। आज जो है ना हम लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक दांत के विषय में बात करने वाले हैं। दांत के विषय में यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम में से क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा, चाहे रेलवे हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे बीपीएससी टीचर का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, और नॉलेज के लिए तो यह जरूरी है ही। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी लोग जो है अपने अपने दांतों को जरूर देखते हुए कि दांत कैसा होता है, क्या होता है। आज जानते हैं कि दांत आखिर बनता कैसे है, ठीक है, उसके विषय में बात करते हैं। देखिए ये सपोज करिए कि आपका दांत है, क्या ये आपका दांत है। सपोज करिए कि ये आपका दांत को मैंने यहां लगा दिया, ठीक है, चित्र बना दिया। ऐसे तो ऐसा नहीं होगा, इससे अच्छे होगा, बस यह कॉमन करिए, आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। ये आपका दांत है, ठीक है। दांत के जानते हैं ऊपरी पार्ट को, दांत के ऊपरी पार्ट को क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। यानी कि ये जो दांत है ना, दांत के सबसे ऊपरी पार्ट को क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। क्राउन मतलब होता है सीख, ठीक है। दांत के सबसे ऊपरी पार्ट को क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। और दांत के निचले पार्ट को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। दांत के निचले पार्ट को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। और ऊपरी पार्ट को क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। मजा की बात तो दोस्तों कब आएगा पता है आपको, सबसे ज्यादा मजा की बात तब आता है जब आपका दांत जो होता है ना, दांत में जो भी उजला उजला पार्ट दिखाई देता है, दिखाई देता होगा ना, देखते होंगे आप सभी का दांत का तो एकदम चमक रहा है, दांत एकदम उजला है। तो दांत का जो उजला उजला पार्ट दिखाई देता है ना, उजला उजला पार्ट, यह इनामेल का बना होता है। किसका बना होता है, इनामेल का। किसका बना होता है, इनामेल का। और इनामेल जो होता है ना, सबसे कठोर पदार्थ होता है हमारे बॉडी का, सबसे कठोर पदार्थ होता है इनामेल, सबसे कठोर पदार्थ। और जो भी दांत में उजला उजला देखते हैं ना, उजला उजला देखते होंगे, वह क्या है, इनामेल है। क्या है, इनामेल है, समझ गया। और इनामेल जानते हैं इनामेल इतना कठोर क्यों है और उजला क्यों है, क्योंकि यह कैल्शियम का बना रहता है। किसका बना रहता है, कैल्शियम का, ठीक है, कैल्शियम का बना रहता है। और इनामेल के अंदर क्या मिलेगा, डेंटाइन मिलेगा। यानी कि दांतों के अंदर जो है, दांतों के अंदर क्या मिलेगा, डेंटाइन। और दांतों के ऊपरी पे तो क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। इनामेल के कारण क्या होता है, दांत आपका उजला दिखाई देता है। और डेंटाइन जो होगा यह इनामेल के नीचे मिलेगा, डेंटाइन, ठीक है। यह यहां जो है कैल्शियम नामक जो है ना संयोजी उत्तक पाया जाता है। कैल्शियम नामक कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा, या यह कैल्शियम प्रेजेंट होता है। कैल्शियम क्या होता है, प्रेजेंट करता है। यही धीरे धीरे क्या करता है, सिक्रेशन करता है कि इनामेल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ऐसे जो आपका इनामेल होता है ना, जो आपका इनामेल होता है, यह कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट का और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। यानी कि जो हमारा दांत होता है ना, यह कैल्शियम फॉस्फेट का, यानी कि CA3PO4 का होल ट्वाइस और कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 से मिलकर बना रहता है। यानी कि कैल्शियम के यौगिक से मिलकर बना रहता है कौन, हमारा दांत का इनामेल पार्ट। इसी कारण से जो हमारा दांत होता है उसमें कौन सा तत्व ज्यादा मिलेगा, कैल्शियम ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा, कैल्शियम ज्यादा मिलेगा। और हमारे बॉडी में भी क्या मिलेगा, कैल्शियम एलिमेंट ज्यादा मिलता है, जो हमारा बोन होता है। इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि जो हमारा दांत होता है वो किस से बनता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट से और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनता है। यानी कि कैल्शियम के यौगिक से ही दांत बनता है। इसी कारण से कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बॉडी के लिए। आप समझ गए कि ये हमारा इनामेल है और ये हमारा डेंटाइन है, ठीक है। देखिए यह किसका दांत दिख रहा है, मानव का दांत दिख रहा है। किसका दांत दिख रहा है, मानव का दांत हम लोग दिख रहे हैं, ठीक है। और मानव का जो दांत होता है ना, देखिएगा जबड़ा में क्या आता है, जबड़ा में देखिएगा धांसा बढ़ता है। जो आपका जबड़ा होता है ना, एक ऊपर वाला जबड़ा है, एक नीचे वाला जबड़ा है। तो जो मानव का जो दांत होता है ना, वह जबड़ा में क्या रहता है, धांसा रहता है। जबड़ा में क्या रहता है, धांसा रहता है। क्या रहता है, धांसा रहता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं थ्यूकोडोंट। क्या बोलते हैं, थ्यूकोडोंट बोलते हैं। थ्यूकोडोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्यूकोडोंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि मनुष्य का जो दांत होता है वह जबड़ा में धांसा रहता है। इसे क्या बोलते हैं, थ्यूकोडोंट बोलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। और दांतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ओडेंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ओडेंटोलॉजी बोलेंगे। दांतों के अध्ययन क्या बोलेंगे, ओडोंटोलॉजी बोलेंगे। या डेंटिस्ट के पास करते हैं ना, कहते हैं ना, जब डॉक्टर से लोग दिखाने जाते होइएगा तो बोलते होइएगा कि चलो डेंटिस्ट के पास चलते हैं। तो डेंटिस्ट यानी कि IST लगा हुआ है, यानी कि दांत से संबंधित व्यक्ति के पास जा रहे हैं और जा करके वहां क्या करेंगे, अपने दांत का चेकअप करवाएंगे। लेकिन दांतों पर जब आप एक स्टडी करिएगा उसे क्या बोलते हैं, हम लोग ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। और मनुष्य का जो दांत होता है वो हेट्रोडोंट होता है। क्या होता है, हेट्रोडोंट। देखिए होमोडोंट होता है, एक हेट्रोडोंट होता है। तो हेट्रोडोंट जो होता है ना, उसमें दांत अनेक प्रकार का पाया जाता है। क्या होता है, अनेक प्रकार का पाया जाता है। लेकिन मानव में भी क्या होता है, दांत होता है 4 प्रकार का पाया जाता है। कितना प्रकार के, 4 प्रकार का। इंसिरस है, केनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। यानी कि 4 प्रकार होता है ना, और 4 प्रकार अलग अलग है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेट्रोडोंट बोलेंगे।
लेकिन कितना में होमोडोंट भी पाया जाता है। ठीक है, ये समझ गए कि मानव का जो दांत है उसे क्या बोलेंगे, थ्यूकोडोंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य के जबड़े में क्या रहता है, धंसा रहता है। ठीक है, मनुष्य के जबड़े में एकदम पकड़ के धंसा रहेगा और वहीं क्या रहेगा, दांत एकदम आराम से जबड़े में क्या रहता है, सटा रहता है ना। जबड़े में दांत लगता है तो उसे क्या बोलेंगे, थ्यूकोडोंट बोलेंगे। और दांत का अध्ययन क्या बोलेंगे, ओडोंटोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहां तक आपको दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। देख लिए कि दांत जो होता है इनामेल का बना होता है, दांतों के अंदर डेंटाइन पाया जाता है, डेंटाइन कैल्शियम का बना होता है। इनामेल जो होता है इसमें कैल्शियम यौगिक मिलेगा। कौन मिलेगा भाई, तो कैल्शियम फॉस्फेट मिलेगा। और कौन मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा। पता है कोनो को दांतों जो होता है ना, दांतों में देखेगा लग जाएगा पीला पीला दांत पड़ जाता है ना, पीला पीला दांत पड़ जाता है। तो वो सब तो अलग अलग कारण से होता है, पैरिया के कारण भी होता है। लेकिन दांत में जानते हैं, जब दांत में फ्लोरीन के कारण, किसी कारण फ्लोरीन के कारण दांत जो है ना, फ्लोरीन के कारण जो है दांत में क्षय होने लगता है। किसके कारण, फ्लोरीन तत्व के कमी के कारण जो है दांत में क्या लगता है, क्षय होने लगता है। या जब हमारे मुंह का पीएच मान जो होता है ना 5.5 से कम हो जाता है। कितना पीएच मान, 5.5 से कम हो जाता है। जब हमारे माउथ का जो पीएच मान होता है 5.5 से कम हो जाएगा ना, तो दांत क्या होने लगेगी, दांतों का क्षय होने लगेगा। ठीक है, दांतों का क्या होता है, क्षय होने लगता है। किसके कारण, फ्लोरीन के कमी के कारण। किसके कारण, फ्लोरीन के कमी के कारण। नहीं तो जब हमारे मुंह का पीएच मान जो है 5.5 से कम हो जाएगा तब। ठीक है, चलिए ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि पूरे मनुष्य में जो होता है, पूरे मनुष्य के जीवन काल में जो होता है ना, दांत दो बार होता है। ठीक है, पूरे मनुष्य के जीवन काल में जो है दांत जो होता है 2 बार आता है। एक होता है बच्चा में, जिसे हम लोग दूध का दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूध का दांत बोलते हैं। और फिर जो है वह दांत टूट जाएगा ना, तो उसके स्थान पर दूसरा दांत निकलता है ना, यानी कि उसी के स्थान पर दूसरा दांत निकलता है, उसी के स्थान पर, यानी कि दोबारा दांत आ रहा है, जिसे बोलते हैं डाइफाइओडोंट। क्या बोलेंगे, डाइफाइओडोंट, यानी कि वह दांत जो एक बार टूटने के बाद पुनः दोबारा जन्म ले लेता है। ठीक है, जैसे कि बच्चा में 20 दांत होता है, कुल जो होता है ना बच्चा में कुल कितना दांत होगा, 20 दांत होगा। अब 20 दांत जो होता है ना, लगभग 12 साल की उम्र होते होते 12 साल की उम्र होते होते ना पूरा 20 दांत क्या होता है, टूट जाता है। और जैसे 20 दांत पूरा टूट जाएगा ना, तो उसके स्थान पर दोबारा 20 दांत निकलेगा। ठीक है, दोबारा जो होता है 20 दांत निकलता है। ठीक है ना, तो ये क्या दोबारा दांत निकल रहा है, तो जब दोबारा दांत निकल रहा है ना, इसे क्या बोलेंगे, डाइफाइओडोंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइफाइओडोंट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि दोबारा दांत निकल रहा है। 20 टूटा था तो 20 नया निकला, तो यानी कि दोबारा निकला तो क्या बोले, डाइफाइओडोंट बोले। ठीक है, लेकिन आप सुने होंगे कि पूरा मानव में जो होता है ना 32 दांत पाया जाता है। ठीक है, 32 दांत पाया जाता है, यानी कि 20 बचपन में था, टूटा तो 20 नया जन्म लिया, तो ये तो डाइफाइओडोंट हो गया। लेकिन 12 ऐसे दांत है जो जीवन आप पूरे किसी व्यक्ति के जीवन काल में एक ही बार मतलब कि प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, 12 ऐसे दांत हैं जो मानव जीवन में सिर्फ एक ही बार होते हैं। इन्हें बोलते हैं मोनोफाइओडोंट। क्या बोलेंगे, मोनोफाइओडोंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोफाइओडोंट बोलेंगे। ये कितने संख्या, ये 12 संख्या होगा। कितना होगा, 12 होगा। क्यों, क्योंकि जीवन पूरे मानव के जीवन काल में एक बार आ रहा है, और जबकि डाइफाइओडोंट जो है पूरे मानव के जीवन काल में 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बच्चा में 20 दांत था, 20 दांत टूट गया, फिर दोबारा 20 दांत प्रोड्यूस हो गया, तो ये क्या दोबारा आया ना, तो इसे क्या बोलते हैं, डाइफाइओडोंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहां ध्यान देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका आ गया मोनोफाइओडोंट। क्या हो गया, मोनोफाइओडोंट, जो जीवन काल में सिर्फ एक बार आएगा। ये कितना आपका 12, कितना है 12, कितना है 12। ठीक है, और एक आपका डाइफाइओडोंट है। क्या, डाइफाइओडोंट है जो जीवन काल में 2 बार आएगा। इसकी संख्या कितनी है, 20 है। कितनी है, 20 है। कितनी है, 20 है। जबकि एक अडल्ट नागरिक में, यानी कि एक वयस्क नागरिक है ना, उसमें कुल कितना दांत होगा, उसमें आपको 32 दांत देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा, 32 दांत देखने को मिलेगा। और बच्चे में कुल कितना देखने को मिलेगा, 20 दांत देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा, 20 दांत आपको देखने को मिलेगा। 12 वर्ष तक जो होता है ना 20 दांत टूट जाएगा, वह नया दांत जन्म लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, लगभग जो है नया जो दांत है जन्म लेना स्टार्ट कर देता है। चलिए बात करते हैं, देखिए ओल्डर पर्सन। ठीक है, ओल्डर पर्सन, चलिए उससे पहले हम देख लेते हैं कि मानव में दांत कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मानव में जो दांत होते हैं ना 4 प्रकार के होते हैं। इंसिरस होता है, केनाइन होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर होता है। मानव में कुल कितना दांत होता है, 4 प्रकार के दांत होते हैं। इसी के आंसर से हेट्रोडेंट बोलते हैं। हेट्रोडोंट, क्या बोलेंगे, हेट्रोडोंट बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, हेट्रोडोंट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि मानव में जो है
4 अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, एक समान नहीं ना है, 4 अलग अलग टाइप्स के दांत है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हेटेरोडोंट बोलते हैं, हेटेरोडोंट बोलते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन है भाई, तो इंसिरस है। कौन कौन है, इंसिरस है, केनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। इंसिरस है, केनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। ये 4 प्रकार के दांत आपको देखने को मिलेंगे। इंसिरस है, केनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है, 4 प्रकार के दांत देखने को आपको मिलेंगे। अब जानते हैं ना, देखिए यही ना आपका 32 दांत पाया जाएगा, 16 गुणे 16 गुणे 32 दांत मिलेगा आपको। ये मैंने दांत बनाया, ठीक है। अब ये आपका क्या दांत है, ऊपरी दांत समझ सकते हैं या निचली जबड़ा का दांत समझ सकते हैं, आपका मन है कि ऊपरी जबड़ा का दांत है कि निचली जबड़ा का दांत है, वो आप समझिए, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ दांत 32 बना दिया। अब मैं बताता हूं आपको कि आखिर कौन 16 दांत है, कितना इंसियस है, कितना केनाइन है, कितना प्रीमोलर है और कितना मोलर है। देखिए ये आपका दांत है ना, सब पहले ये आपका आगे दांत है। अब क्या करिए, आप सेव को पकड़िए, क्या पकड़िए, सेव। और जब सेव को लेकर आगे से काटते हैं, ठीक है, आगे से क्या करेंगे, काटेंगे, आगे से क्या करेंगे, काटेंगे। तो कौन काट रहा है, देखिए सबसे आगे कौन है, इंसियस। कौन है, इंसियस है ना, सबसे आगे कौन है, इंसियस। तो इंसियस का काम क्या होता है, काटने का। इंसियस क्या करता है, इंसियस जो है काटता है, क्या करेगा, काटेगा इंसियस, ठीक है। इंसियस का काम क्या होता है, काटना, ठीक है। और जबकि केनाइन जो है ना, इंसियस काटता और केनाइन जो है ना उसको फाड़ता। केनाइन क्या करेगा, फाड़ने में मदद करता है। देख रहे हैं नुकीला पार्ट है, एकदम नुकीला पार्ट, देख रहे हैं नुकीला है एकदम, देख रहे हैं कि नहीं, देख रहे हैं एकदम नुकीला। इस क्या करेगा, फाड़ेगा, क्या करेगा, फाड़ेगा। जैसे कि आप ऊख खाते होंगे तो ऊख एकदम तिरछा धरते होंगे, रगड़ते होंगे कस के, है कि नहीं। तो ये क्या करे, वो काट रहा है, उसको फाड़ रहा है, क्या कर रहा है, फाड़ रहा है। या जब आप जो है चिकन उकन खाते होंगे तो उसको तिरछा धर काटते होंगे, तो क्या करे, वो फाड़ रहा है। लेकिन सेव को काटते हैं, इसलिए क्या करते हैं, सेव को आगे से रख के हम लोग काटते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। इंसियस का काम क्या होता है, इंसियस काटता है, केनाइन फाड़ता है। केनाइन क्या करेगा, फाड़ेगा, एकदम बढ़िया से रगड़ के एकदम फाड़ देगा, ठीक है। तो कौन करेगा, ये केनाइन फाड़ेगा। केनाइन क्या करेगा, उसको फाड़ देगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, प्रीमोलर। देखिए प्रीमोलर का काम क्या होता है, चबाना। प्रीमोलर का काम क्या होता है, उसको बढ़िया से चबाना है, ठीक है, बढ़िया से क्या करता है, चबाना। मोलर का भी काम क्या होता है, चबाना ही होता है। मोलर का काम क्या होता है, चबाना ही होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका प्रीमोलर क्या करता है, इसको चबाने में मदद करता है, ठीक है। भोजन को आराम से रोटी खा रहे हैं, एकदम फाड़ लिए, काट लिए, अब जाकर आराम से चबाएंगे, पूरा एकदम चबाएंगे बढ़िया से, उसके बाद ना खाएंगे। वह काम करता है। मोलर भी क्या करता है, चबाने का काम करता है, ठीक है। यानी कि प्रीमोलर हो या मोलर हो, क्या करता है, चबाने का काम करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये हो गया इंसिरस, 4 गो है, केनाइन 2 गो है कि नहीं है। आपका प्रीमोलर देखेंगे तो 2 गो इधर पड़ेगा, 2 गो इधर पड़ेगा, 4 गो इधर हो गया। और मोलर देखेंगे तो 3 गो इधर हो गया, 3 गो इधर हो गया, 6 हो गया। ये केवल अपर पार्ट का मैं बात कर रहा हूं, किसका बात कर रहा हूं, अपर पार्ट का बात कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान से समझ के होंगे, नोट डाउन इसको कर लीजिएगा कि इंसिरस काटने का काम करता है, केनाइन फाड़ने का काम करता है, प्रीमोलर चबाने का काम करता है और मोलर जो है चबाने का काम करता है, ठीक है। अब जानते हो दोस्तों, इंसिरस को लोग नोज टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिरस को क्या बोलते हैं, नोज टीथ, क्योंकि नाक के नीचे पा जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं, नोज टीथ बोलते हैं। किसको, इंसिरस को लोग क्या बोलते हैं, नोज टीथ बोलते हैं। इंसिरस को क्या बोलते हैं, नोज टीथ बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं, नोज टीथ, क्या बोलते हैं, नोज टीथ बोलते हैं। किसको, इंसिरस को। और जबकि केनाइन जो होता है ना, केनाइन यह जो होता है, केनाइन जो होता है ना, यह आंख के नीचे पड़ जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आई टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई टीथ बोलते हैं। किसको, केनाइन को। केनाइन को क्या बोलते हैं, आई टीथ बोलते हैं। किसको बोलते हैं, आई टीथ बोलते हैं। जबकि प्रीमोलर जो होता है, प्रीमोलर यह गाल के समीप मिलता है। कहां मिलता है, गाल के समीप, आपके चिक के पास मिलेगा। इसीलिए जो होता है ना, प्रीमोलर को क्या बोलते हैं, चिक टीथ। क्या बोलते हैं, चिक टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिक टीथ बोलते हैं। चिक टीथ, गाल दांत, चिक टीथ बोलते हैं। जबकि मोलर को जो होता है ना, विस्डम टीथ कहा जाता है। विस्डम टीथ कोनो को देखते होइएगा, कहता है कि बुद्धि के दांत नहीं जमल, बोलता है कि नहीं बोलता, कहता है ना कि बुद्धि के दांत कभी नहीं जमल है। तो एक होता है बुद्धि के दांत, उसे बोलते हैं विस्डम टीथ। क्या बोलते हैं, विस्डम टीथ। यह लगभग 24 साल की उम्र में जमता है, यानी कि 24 से 25 साल की उम्र में क्या हो जाएगा, विस्डम टीथ आपका जम जाएगा। तो कहते हैं कि बुद्धि के दांत देखकर निकलेगा, बोलते कि नहीं बोलते। इसलिए जो होता है ना, मोलर को क्या बोलते हैं, विस्डम टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्डम टीथ बोलते हैं। यह आपका 24-25 के एज में लगभग निकलेगा, ठीक है। 24-25 के एज में क्या होगा, निकलेगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। जानते हैं बच्चा में जो होता है ना, कितना दांत मिलेगा,
बच्चा में आपको 20 मिलेगा और बुजुर्ग में कितना मिलेगा, बुजुर्ग में मिलेगा आपको 32 मिलेगा। ठीक है, 4 प्रकार का दांत होता है, इंसियस, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। देखिए सबसे पहले हम 8 को देखते हैं, किसको देखेंगे, 8 को। जिस फॉर्मूला बनाएगा ना यह 8 का फॉर्मूला बताता है, कितना बताता है, 8 का फॉर्मूला बताता है, 8 का। ठीक है, 8 Na 8 Na, एक पार्ट में 16 दांत और एक बार में 16 दांत को दिखाता है, फिर नीचे वाले पार्ट को क्या करेगा, 16 पार्ट में दिखाएगा। ठीक है, पहले समझते हैं। देखिए इसको 2 में बांटेंगे तो देखिए 2 गो Na करी है, 2 गो इंसियस हो गया, एक आपका क्या हो गया, एक आपका हो गया बोले तो एक आपका केनाइन हो गया, फिर देखिए 2 आपका क्या हो गया, 2 आपका हो गया प्रीमोलर, 2 क्या होगा प्रीमोलर और 3 क्या होगा मोलर, 3 क्या होगा मोलर। जिसको लिख सकते हैं 2 आपका था इंसियस, एक आपका था केनाइन, 2 आपका था प्रीमोलर और 3 था मोलर। लिख दे 2 1 2 3। देखिए 2 1 दिन दिखाई दे रहा है, 1 2 आपका इंसियस हो गया, एक आपका केनाइन हो गया, 2 आपका प्रीमोलर हो गया और 3 आपका मोलर हो गया। एक पार्ट में 8 दांत, एक पार्ट में कितना, 8 दांत, 2 1 2 3, 2 1 2 3, एक बार में कितना हो गया, 8 दांत देख लिए। ठीक है, तो जब इनमें का ही 8 है तो इन्हों 8 होगा, इसलिए तो 2 1 2 3 इन्हों का लिख देते हैं। इनमें का के 8 हो गया तो इन्हों का 8 हो गया, इसलिए क्या किया मैंने 2 1 2 3 वहां लिख दिया। ठीक है, 2 1 2 3 लिख दिए। अब बताइए इधर 8 इधर 8, 16 हो गया, 16 हो गया कि नहीं हो गया। तो एक जबड़ा में 16 दांत और उसके ठीक उसके ही जैसा ठीक होगा निचले वाले जबड़े में, यानी कि वहां भी हो जाएगा 16 दांत, सेम टू सेम पैटर्न होगा। ऊपर भी आपका 4 इंसियस था, नीचे भी 4 इंसियस होगा। एक पार्ट में 8 है, एक पार्ट में 8 है यानी कि 16 हो गया, फिर नीचे भी 16 हो गया यानी कि 32 हो गया। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, 2 1 2 3, 2 हो गया इंसियस, एक हो गया आपका केनाइन, 2 हो गया प्रीमोलर, 3 हो गया आपका मोलर। 3 क्या हो गया, मोलर। ध्यान दीजिएगा 2 इंसियस, एक आपका हो गया केनाइन, 2 आपका प्रीमोलर और 3 हो गया मोलर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। देखिए ओल्डर पर्सन में कितना था, 32 दांत है। फॉर्मूला मैंने लिख दिया 2 1 2 3, 2 1 2 3 लिख दिया ना। ये 2 से आपका इंसियस हो गया, इंसियस हो गया, एक आपका केनाइन हो गया, 2 आपका हो गया प्रीमोलर, क्या हो जाएगा, प्रीमोलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रीमोलर, और 3 क्या हो जाएगा आपका मोलर, 3 क्या हो जाएगा, मोलर हो जाएगा। मोलर को विस्डम टीथ बोलते हैं। यह दांत जो होती है लगभग 24 साल की उम्र में निकलती है, 24 साल की उम्र में निकलते तो बोलते हैं क्या कि उसको दूध उसका जो है विस्डम टीथ आ चुका है, यानी कि वो व्यक्ति बुद्धिमान हो चुका है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, सब कुछ एजुकेशन पर डिपेंड रहता है। एजुकेशन आपके पास है तो एक समझ है, नहीं तो ऐसा कुछ होने वाला बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं देखिए चाइल्ड। ठीक है, अब बात करते हैं चाइल्ड। चाइल्ड में 20 दांत पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इस चीज को ध्यान देते हैं कि बच्चा में 20 दांत होगा कौन कौन भाई, तो देखते हैं। एक होगा इंसियस, क्या होगा, 2 होगा इंसियस होगा, ये इंसियस इंडिकेट कर रहा है, ये केनाइन को इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, केनाइन को, किसको इंडिकेट कर रहा है, केनाइन को। अब देखिए 0 बता रहा ना, यानी कि बच्चा में प्रीमोलर पाया नहीं जाता, बच्चा में क्या होगा, प्रीमोलर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, बच्चा में आपको प्रीमोलर देखने को नहीं मिलेगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि बच्चा में कौन सा दांत देखने को नहीं मिलेगा, तो प्रीमोलर देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि चबाने वाला दांत बच्चा में नहीं रहता, केवल काटने वाला और फाड़ने वाला दांत रहता है। ठीक है, और क्या मिलेगा, 2 गो मोलर मिलेगा, 2 गो कितना मिलेगा, मोलर, 2 गो क्या मिलेगा, मोलर मिलेगा। ठीक है, 2 गो मोलर मिलेगा, जब यानी कि तीसरा मोलर इसमें गायब है। तीसरा मोलर क्या गायब है, यह सबसे बाद में आता है विस्डम टीथ, 24 साल की उम्र में निकलेगा, लगभग 24 साल की उम्र में निकलता है विस्डम टीथ। यानी कि बच्चों में जो है पूरा तौर पर प्री मोलर गायब है और तीसरा मोलर गायब होता है, और इसे आपको ऑप्शन में प्री मोलर दिखाई देगा, इसलिए प्री मोलर टिक करिएगा। ठीक है, और इसे कहीं कि थर्ड मोलर भी दे देता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा कि बच्चा में प्री मोलर देखने को नहीं मिलेगा और थर्ड मोलर देखने को नहीं मिलेगा। कितना दांत है बच्चा भाई, तो देखिए 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, यानी कि एक पट्टी का 5, तो फिर एक पट्टी का 5, यानी कि 5 5 10 हो गया, यानी कि एक जबड़ा में 10 होगा तो नीचे वाला जबड़ा में 10 होगा, नीचे वाला जबड़ा में 10 होगा ना, तो 10 10 क्या हो गया, 20 हो गया, 10 10 क्या हो गया, 20 हो गया, 20 कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि बच्चा में 20 दांत होता है, प्री मोलर और थर्ड मोलर गायब रहता है, जबकि ओल्डर पर्सन में जो होता है इसका फॉर्मूला आप समझ गए, 2 1 2 3, 2 1 2 3, इंसियस 2 होगा, केनाइन 1 होगा, प्री मोलर 2 होगा और प्री मोलर आपका 2 होगा और मोलर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, ये था पूरा दांत का टॉपिक, ये क्या था आपका पूरा दांत का टॉपिक था, जिसको हम लोगों ने आज बात कर लिया। अब जानते हैं मच्छर, मच्छर का नाम सुने, मच्छर का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। ठीक है, मच्छर का नाम आप लोग जरूर सुनेंगे। जानते हैं मच्छर, और जानते हैं मच्छर चाचा में 47 दांत होता है, यानी कि मच्छर चाचा में 47 दांत आपको देखने को मिल जाएगा। जान लीजिए छोटा सा प्राणी है लेकिन 47 दांत देखने को मिलेगा। ठीक है, और गाय में जो हमारी गाय माता है उसमें कुल जो है आपको
कुल रूप से उसमें आपको 32 दांत देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा? 32 दांत आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि घोड़ा में कुल कितना मिलेगा? घोड़ा में आपको 44 दांत देखने को मिल जाएगा। ठीक है, घोड़ा में कितना दांत देखने को मिलेगा? 44 दांत, 44 दांत रहता है। अब देखिए हाथी का देखते होइएगा, हाथी जो होता है ना, हाथी का 2 दांत बाहर निकलता है ना, हाथी का 2 दांत बाहर निकलता है, तो वो जो होता है ना आपका इंसियस का जो पार्ट होता है ना वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, इंसियस का पार्ट क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो आप ये बताइएगा कि पूरे मानव में जो है कौन सा दांत जो है सबसे ज्यादा मिलेगा? इंसियस है कि कैनाइन है कि प्रीमोलर है कि मोलर है? बताइए कौन सा दांत सबसे ज्यादा मिलेगा? मोलर। कौन मिलेगा? मोलर। मोलर क्यों? क्योंकि एक साइड में 3 है। मोलर कितना? एक साइड में कितना है? 3 है। एक साइड में 3 है तो दोनों पट्टी मिलाकर 6 होगा, दोनों पट्टी मिलाकर 6 होगा ना, तो 6 ऊपर हो गया, 6 कितना नीचे होगा, नीचे होगा ना, तो कुल कितना हो गया? 12। यानी कि पूरे मानव में जो है, पूरे मानव के जो 32 दांत होता है ना, 32 दांत में से 12 दांत केवल मोलर पाया जाएगा। 12 दांत क्या होगा? मोलर पाया जाएगा। इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा कि पूरे मानव में मोलर दांत सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है भाई? तो 12 दांत होता है। कितना होता है? 12 होता है। तो चलिए आज का जो है दांत का टॉपिक क्या होता है पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। यानी कि पाचन तंत्र में हम लोग जो है आज पूरा दांत को देख ले, दांत को निपटा ले। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो होगा उसमें वो बात करेंगे ग्रास नली और आमाशय के इसमें बात करेंगे कि भोजन अब पचता कैसे है। ठीक है, भोजन का पाचन कहाँ से कैसे अब स्टार्ट होता है? मुख से तो स्टार्ट होता है ना, लेकिन जाता है कहाँ? आमाशय में, पेट में जाता है। तो आप लोग पेट का अच्छा से सर्जरी करेंगे, चीर फाड़ करेंगे बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए आप लोग को दिक्कत होना भी नहीं है। अच्छे से जो इसका लुत्फ उठाइए, आप सब लोग अच्छे से पढ़िए, दमदार तरीके से पढ़िए, कोई भी एग्जाम एकदम फोड़ देना है बढ़िया से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। लगे रहिए बिंदास होकर के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।